या उम्मीदवार के सामने करके जो है जिस प्रकार से हम लोग भी अभी जो अलग अलग इलाके में सारे मुद्दे निकाल कर यहाँ लाकर जो है चर्चा कर रहे हैं और फिर बाद में सारे मुद्दों को इकट्ठा करके सारी राजनीतिक पार्टियों के सामने रखते। तो हम लोग क्या करते थे कि चुनावी मंच रखना, सारे राजनीतिक दल के उम्मीदवार को और राजनीतिक दल के लोगों को बोलना कि पैसा तुम्हारा नहीं, खर्चा तुमको नहीं करना है, वोट हमको देना है, तुमको आके जो है हमारे लोगों के मुद्दे सुनना है। तो मंच हमारा होता है और नेता वो आते हैं, सवाल हमारे होते हैं। तो जिस प्रकार से गरीब आदमी जो फटा कपड़ा पहन के, जिसको ठीक से बोलते नहीं आता, नीचे बैठता है, तो वो भी उस समय उसको मौका मिलता था कि मेरी भी ये समस्या है, सुनो। तो उस समय क्या होता है कि कंपटीशन में सारे उम्मीदवार बैठते हैं, 4-5 उम्मीदवार जो भी अलग अलग राजनीतिक दल के उम्मीदवार होते हैं। तो वो 4-5 जो है कंपटीशन में, इससे अच्छा मैं बोलूं, इससे अच्छा मैं बोलूं, इससे अच्छा मैं बोलूं, ऐसा करके कंपटीशन करते हैं। और कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती जो है खड़े किए जाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। तो ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं, तो उनको कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे तो उसमें मजा भी खूब आता है, लोग हंसते हैं कि वो सवाल कुछ करते हैं। आपको जैसे एक उदाहरण, बहुत समय से जो है रोड नहीं था एक जगह पे, तो रोड का मुद्दा आया, तो कांग्रेस का उम्मीदवार तो जो है बोला कि अगर मेरी पार्टी सरकार में आती है तो मैं सरकार से लड़कर जो है ये रोड बनाऊंगा। बीजेपी वाला भी होशियार था, उसने भी वही बोला, लेकिन बहुजन समाज वाला अनपढ़ आदमी था, वो बोले तुम वोट देकर मैं कल से रोड बनाऊंगा, है ना। तो ऐसा भी मजा आता। तो उसमें ये होता है कि जिस प्रकार से वो पार्टी में हर समय पार्टी के साथ में रहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के मुद्दों में वो सीमित रहते थे, लेकिन जब लोगों के सामने जाते हैं और लोगों के मुद्दे सुनते हैं तो उनसे भी दूर होके लोगों के साथ में वो आते हैं। तो उसमें ये भी होता है कि एक बार जिस आदमी को आपने वोट देकर जिता दिया और उसकी पार्टी बना दिया, उस बार जो है वो आदमी आपसे डर के रहेगा जब तक आपका काम नहीं करे। अगर काम नहीं किया तो दूसरी बार अगर वो चुनाव लड़ता है और कोई मंच पे बुलाते हैं तो लोग उसको बहुत हंसते हैं और सबके सामने उसको शर्म भी आती है, लोग शर्मिंदा भी करते हैं। आपने तो बोला था पिछले चुनाव में कि हमारी सरकार आएगी तो ये काम करेंगे, लेकिन आपने अभी तक नहीं किया, तो हम आपको क्यों वोट देंगे। तो मतलब लोग भी जो है सही बात सुनते समय जो है, जो बाद में जो प्रचार और दारू और पैसा बांटा जाता है, तो वो दारू और पैसा जो है लोग लेते हैं, लेकिन वोट जिसको जो देना है उसी को देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है, मेरा अनुभव है कि हम जो है सही एक व्यक्ति को वोट देंगे और जो जिसको हम वोट देंगे हो सकता है हमारे संगठन या समाज को, या जिस तरह से मतदाता सवाल खड़ा करेंगे उसको डर के कारण जो है अगर उनकी सरकार बनती है तो जरूर हमारे घोषणा पत्र के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो लड़ेगा। हो सकता है कि उससे काम नहीं होगा, लेकिन वो लड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है उनकी पार्टी के घोषणा पत्र तो पहले से ही बन के तैयार है और हमारा जो उम्मीदवार होता है वो पार्टी के दबाव में होता है, इसलिए जो है हमारे मुद्दों को उतना जोरदार तरीके से जो है हम नहीं उठाएगा, लेकिन उसके मन में जरूर डर रहेगा और वो हर समय कोशिश करेगा कि हमारे मुद्दों को वो उठा सकता है। तो ये मेरा अनुभव है। और उसके बाद में 2009 से
क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो 2009 से हम लोग भी चुनावी प्रक्रिया में गए हैं। हम भी चुनाव लड़ना शुरू किए, तो हम लोगों ने फिर चुनावी मंच करना बंद कर दिए। धन्यवाद।